कैसा होता अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को लेके उसको सॉल्व करता, आपको स्टेप बाय स्टेप कमेंट गाइड करता कि आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस। वेल गाइस, इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। बाय द वे, आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम पीपल, ओके, कि सर मैं राइट नाउ ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूं, मैं बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। सो मैंने अपनी टीम को बोला कि आप टीम में काम करो, आप कुछ लोगों को कॉल करो अपने साइड से, ओके, जिन लोगों ने हमारे वर्कशॉप्स का फिर चीजों को अटेंड कर रखा था, ओके, आप उनसे पूछो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग इन देयर बिजनेस, ओके, वो लिस्ट आप कंप्लीट मेरे पास लेकर आओ एंड हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ प्रॉपर सॉल्यूशन कंप्लीटली हमारे साइड से, सिंपल, ओके। तो गाइस, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, 30 से 40 क्वेश्चन की बराबर मेरे पास लिस्ट है, ओके, एंड उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आज सेलेक्ट कर रखे जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है सुडू उपाध्याय, मैं एक कंसल्टिंग एंड कोचिंग कंपनी रन करता हूं एंड वी आर हेल्पिंग ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड अ क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम ऑनलाइन, कि कैसे वो ऑनलाइन लीड्स और सेल्स कंप्लीटली लेकर आ सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प कर रखा है टू जनरेट 6 फिगर 7 फिगर एंड आल्सो 8 फिगर रेवेन्यू इन देयर बिजनेसेस। सो इट मींस आई एम क्वालिफाइड इनफ टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीस प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 गेस पैन हमारे यहाँ पर ये आता है, दैट इज केसेड व्हेनेवर आई टॉक टू माय प्रोस्पेक्ट दे आस्क अबाउट द प्राइस एंड दे गोस्ट मी। तो एग्जैक्टली हम प्रॉपर करें क्या? पहले हम बात करेंगे रीजन के बारे में, ऐसा कंप्लीटली क्यों होता है, फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको कैसे इस प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व करना है। पहला रीजन तो सिंपल राइट है, यहाँ पर ये आता है कि अगर किसी पर्सन ने आपसे आपके सर्विसेज के बारे में पूछा, आपके प्राइस के बारे में पूछा एंड कहने पे वो चला गया, इसका मतलब है कि दे डोंट सी द वैल्यू इन व्हाट यू आर सेलिंग। उनको वो वैल्यू नहीं दिखी कि क्या आपके सर्विसेज से कंप्लीटली वो अपने ड्रीम आउटकम को अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड सेकंड रीजन हमारा होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। सी, जब भी कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट के सर्विस को बाय करना चाहेगा तो वहां पे कुछ ट्रस्ट के हमारे फैक्टर होते हैं। एग्जांपल के लिए, मे बी क्या पता पर्सन आप पे ट्रस्ट ना कर रहा हो, क्या पता वो आप पे ट्रस्ट करता है लेकिन उसको ये भरोसा नहीं है कि आपके सर्विसेज के थ्रू आप उस पर्सन को हेल्प कर पाओगे तो अचीव दैट डिजायर्ड आउटकम। क्या पता पर्सन को खुद पे बेसिकली भरोसा नहीं है कि यार एग्जैक्टली मैं ये रिजल्ट को प्रॉपर कहीं ना कहीं कंप्लीटली ग्रैब कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे खींच रहा होगा, ओके। तो ऐसा भी होता है कि अगर मैं आप एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो मे बी आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं एज अ सन और एज अ डॉटर, बट मे बी आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते आपकी ड्राइविंग स्किल को लेकर। तो प्रोस्पेक्ट अगर कोई आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय करना चाहता है तो वो आप पे तो ट्रस्ट करना ही चाहिए, मतलब कि वो आप पे ट्रस्ट कर पाए और अब वो आपके स्किल्स पे, आपके सर्विसेज पे, आपके प्रोडक्ट पे, ओवरऑल आपका जो व्हीकल है उस पे भी ट्रस्ट कर पाए कि यस, सिड इज द राइट पर्सन हु कैन हेल्प मी, और जो सिड का ये सॉल्यूशन है इट कैन हेल्प मी टू अचीव माय डिजायर्ड आउटकम, सिंपल। एंड रीजन नंबर 3, दे मस्ट हैव सम फॉल्स बिलीफ, कि उनको लगता होगा कि यार फेसबुक एड्स कंप्लीट काम नहीं करता, ओके, उनको लग रहा होगा कि यार फेसबुक एड आई शुड ट्राई, ओके, बट कहीं ना कहीं जब आपसे बेसिकली बातचीत करी उनको लगा कि प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू नहीं है, सर्विस में इतनी वैल्यू नहीं है एंड कहीं ना कहीं आई शुड नॉट ट्राई दिस, सिंपल, ओके। और मैंने बहुत सारे सर्विस बिजनेस को, कंसल्टिंग बिजनेस को, कोचिंग बिजनेस को ऑलरेडी कंसल्ट कर रखा मेरे साइड से एंड मैंने देखा कि जो ये वाली प्रॉब्लम है ये मोस्टली टाइम्स आती है उन लोगों के साथ में जो कोई ना कोई लोग अपने मार्केटिंग की सर्विसेज या फिर कोई टाइप ऑफ सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। पहला आंसर है प्री फ्रेमिंग। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो आपको पता है प्री फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है। अगर मैं सिंपल आपको इजी भाषा में बताऊं, जब भी आपका 1-to-1 कॉल होता है विद द प्रोस्पेक्ट, ओके, उससे पहले आप उसको कुछ मटेरियल साइन करो कंज्यूम करने के लिए। आप उनको साइन कर दो लेट्स से लाइक कुछ केस स्टडीज, आप उन्हें साइन कर दो कुछ सक्सेस स्टोरीज की बेसिकली वीडियोस, आप उन्हें साइन कर दो कोई मैगजीन जो कि एक तरीके से आपके माइंड में कंप्लीट वो ट्रस्ट बिल्ड करे। प्री फ्रेमिंग का मतलब प्रॉपर क्या होता है, यू आर फ्रेमिंग देयर माइंड टुवर्ड्स ट्रस्टिंग यू, यू आर फ्रेमिंग देयर माइंड टुवर्ड ट्रस्टिंग योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, सिंपल, ओके। तो पहले से ही आप उन्हें ऑटोमेटिकली क्रूज करते हो व्हेन यू सेंड दोस टू कंप्लीटली फ्रॉम योर साइड एंड कहीं ना कहीं पर्सन जब वो पूरा कंज्यूम करते हैं वो आप पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाते हैं। तो आपको ये देखना है कि व्हाटएवर राइट नाउ यू आर सेलिंग, आप ऐसा क्या कंटेंट सेंड कर सकते हो उन्हें कंज्यूम करने के लिए ताकि जब बेसिकली वो आपसे 1-to-1 पे कंप्लीटली आए तो वो प्रॉपर आप पे ट्रस्ट कर पाए। इफ यू आर इनटू कोचिंग बिजनेस, वी कैन सेंड कपल ऑफ ट्रेनिंग्स जो कि उनको अदर एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स में कंप्लीटली आप उनको हेल्प करे। वी कैन सेंड सम ई-बुक्स काइंड ऑफ स्टफ, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड रिकमेंड यू दैट कि वो पर्सन जिस निश में कंप्लीटली है, ओके, उस निश की अगर 3 से 4 केस स्टडी प्रॉपर है वीडियो में कंप्लीटली या फिर बेसिकली ई-बुक काइंड ऑफ में, आप उनको बोलो प्रॉपर के कंप्लीट आप गो थ्रू करो कि कैसे हमने इस पर्सन को हेल्प किया था टू गो फ्रॉम करंट सिचुएशन टू अ डिजायर्ड सिचुएशन। जब आप ये चीज करोगे अपने साइड से, देन यू विल सी दैट कि पर्सन पहले से प्री फ्रेम्ड है, नाउ दे सी यू एज एन एक्सपर्ट ऑलरेडी। नंबर 2, यू फॉलो द सेल्स स्क्रिप्ट। मैंने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को देखा है कि उनको सेलिंग लिटरली नहीं आता। व्हेन यू गो ओवर द सेल्स कॉल, जब आप सेल्स कॉल पे जाते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक स्क्रिप्ट कंप्लीट फॉलो करते हो। देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन यू गो ओवर द सेल्स कॉल। बाय द वे, इस सीरीज में हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ रहे हैं जहां पे मैं एंटायर सेल्स के स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाला हूं और मैं बताऊंगा प्रॉपर आपको कि कैसा एग्जैक्टली आपको बेचना होता है। पहली चीज, जब भी आप सेल्स कॉल पे जाते हो तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना होता है उनका करंट सिचुएशन कि एग्जैक्टली पर्सन कहां पर है। उसके बाद पे उनका डिजायर्ड पोजीशन कि उन्हें एग्जैक्टली प्रॉपर कहां पहुंचना है, ओके। जो ये गैप इंसान फिल कर पाएगा वो कंप्लीटली सेल्स कर पाएगा, सिंपल, ओके, ऑलराइट। तो जब भी आप कॉल पे जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सीरियस, उनसे क्वेश्चन पूछ के, हां जी आपका बेसिकली बिजनेस क्या है, कितना प्रॉब्लम्स, कितना रेवेन्यू राइट नाउ कंप्लीटली है, तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है टू अचीव डिजायर्ड आउटकम, प्रॉब्लम कितने टाइम से फेस कर रहे हो, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, क्या कोई प्लान है। यू
आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस, देन आप बेसिकली बात करो डीएस के बारे में, डिजायर्ड सिचुएशन के बारे में। आपका गोल क्या है 3-4 मंथ के अंदर कंप्लीटली क्यों अचीव करना है, अभी तक प्रॉपर कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, सिंपल। ओके, ऑब्वियसली बात है, मैं इस पूरी वीडियो में तो एंटायर सेलिंग की स्क्रिप्ट नहीं बताने वाला, इसके लिए प्रॉपर हमारी सेपरेट वीडियो होगी। बट द पॉइंट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ विद सेल्स स्क्रिप्ट, ताकि आप जब भी 1-to-1 कॉल बजाओ यू फॉलो अ कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे पिच करना होता है, कैसे कंसल्ट करना होता है, एंड सो दैट यू विल बी एबल टू क्लोज अ पर्सन फ्रॉम योर साइड। पॉइंट नंबर 3, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि जब भी वो अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेचते हैं तो वो सिर्फ दे देते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है, हमारा सोल्यूशन राइट में कंप्लीट है, नॉट द राइट वे। जब भी बाय द नेक्स्ट टाइम आप अपने ऑफरिंग को सेल करोगे, आपको एग्जैक्टली एक प्रॉपर रोड मैप शो करना है अपने साइड से कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, स्टेप 4 ये होगा, स्टेप 5 ये होगा, स्टेप 6 कंप्लीट ही होने वाला है। मतलब कि आप राइट नाउ अभी प्रॉपर आपको 500 लीड्स आ रही है पर मंथ एंड यू वांट टू जनरेट 5000 पर लीड्स कंप्लीटली। ओके, नाउ यू शो अ एंटायर प्लानिंग कि मैं कैसे आपको हेल्प करने वाला हूं टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव दिस डिजायर्ड आउटकम, एंड आई विल हेल्प यू कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप, सिंपल। ओके, एंड आई विल शो यू स्टेप 1 हम इस पे काम करेंगे, स्टेप 2 इस पे, स्टेप 3 इस पे, स्टेप 4 इस पे। ओके, यू नीड टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड, यू नीड टू मेक द पर्सन फील कि हाँ ये जर्नी होने वाली है, ये पाथ होने वाला है, सिंपल। ओके, इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल सर्विसेज। ओके, एंड देन पीपल वुड लव टू से यस फ्रॉम देयर साइड। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल। पॉइंट नंबर 4, आप कभी भी ये मत बोलो दैट कि आई विल बी प्रोवाइडिंग अ फेसबुक एड सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज, आई विल मेक अ वेबसाइट फॉर यू कंप्लीटली। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब बेसिकली आप एक बिजनेस कर रहे होते हो तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट यू नीड टू डू, आप एक स्ट्रैटेजी या फिर आप एक फ्रेमवर्क बनाओ। आप ये बोलो यू वांट टू बिल्ड योर ब्रांड। अब ब्रांडिंग के लिए हमें उनका एसएमएम करना पड़ेगा कंप्लीट हमारे साइड से, ठीक है, हमें उनके यूट्यूब को मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर। ओके, अब यू डोंट से दैट कि यू विल प्रोवाइड एसएमएम सर्विसेज, यूट्यूब मैनेजमेंट सर्विसेज। आप सिंपल ये बोलो दैट कि वी हैव क्रिएटेड अ एबीसी सिस्टम या फिर एबीसी फ्रेमवर्क। ए स्टैंड फॉर दिस, बी स्टैंड फॉर दिस, सी स्टैंड फॉर दिस। व्हेन वी कंबाइन दिस 3 एरिया यू विल बी एबल टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। तो जब आप ऐसे पोजीशन करते हो तब ये फील होता है कि ओह यू आर नॉट समबडी हु इज जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड एसएमएम सर्विसेज, यू आर समबडी जो कि एक्चुअली एक यूनिक सिस्टम बना रखा है, जो कि आपने क्रैक कर रखा है, और ये यूनिक सिस्टम से यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पीपल। इसकी वजह से लोग एक्चुअली आपके प्रोडक्ट की तरफ कंप्लीटली इंक्लाइंड होंगे। अगर आप ये बोलोगे कि आई विल हेल्प यू टू जनरेट लीड्स बाय रनिंग फेसबुक एड्स, गुड, अदर लोग भी तो ये कर रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का है, उसका ऐड आती है, वो कर देगा, व्हाई शुड आई टेक सर्विसेज? बट व्हेन यू से दैट कि वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेटजी PQS मार्केटिंग फ्रेमवर्क, जो कि आपको हेल्प करेगा टू गेट कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, हाई क्वालिटी लीड्स इन योर बिजनेस। P stand for, Q stand for, R stand for this completely, and you have to give your services a name, उसको फ्रेमवर्क में कंप्लीट कन्वर्ट करो। डोंट से दैट कि आई विल प्रोवाइड फेसबुक एड Google Ads, you tell the person a framework, ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं आपके लिए to help you to achieve this desired outcome. Sounds good? Let's go ahead. And here comes point number 5. You show a lot of proof. जब बेसिकली आप 1-to-1 कॉल पे होते हो, जब बेसिकली आप अपनी साइड से एक्सप्लेन कर रहे होते हो पर्सन को प्रॉब्लम के बारे में और अपनी सॉल्यूशन के बारे में, you need to literally have a lot of proof. ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आपने ग्रैंड स्लैम ऑफर बना दिया, बट इफ यू डू नॉट हैव प्रूफ, आई विल सिंपली टेल यू बहुत हार्ड होगा प्रॉपर आपके लिए सेल करना। तो यू नीड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ प्रूफ, यू नीड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स कि आपने लोगों को हेल्प कर रखा है। अगर अभी बॉस से टेस्टिमोनियल्स नहीं है, यू वर्क फॉर फ्री। आप ये मत बोलो मैं फ्री में काम करूंगा, आप सिंपली ये बोलो दैट कि आई विल हेल्प यू टू गेट XYZ रिजल्ट, इफ यू गेट रिजल्ट पे मी, अदरवाइज यू डोंट। अगर जिसके रिजल्ट आएंगे उसके टेस्टिमोनियल्स प्रॉपर लो, और क्या पता फ्री कस्टमर कन्वर्ट करे इनटू अ पेड कस्टमर, सिंपल। एंड वी हैव द सेकंड लास्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो, अगर अर्जेंसी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है ओवर द 1-to-1 कॉल, तो पर्सन शायद आपके सर्विसेज को बेसिकली बाय ना करे। इंसान का ये बिहेवियर है कि वो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगाता है, और अगर वो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगाएगा तो वो पर्सन बहुत हाई चांसेस है कि वो फिर आपके बेसिकली प्रोडक्ट को, सर्विस को बेसिकली बाय नहीं करेगा, क्योंकि इंसान उस जोन में होता है जब बेसिकली वो आपसे बाय करता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो आपसे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू क्लोज दैट पर्सन एट द सेम टाइम। तो यू हैव टू प्रोवाइड अ वन टाइम ऑफर। आपकी जो भी सर्विस का बेसिकली प्राइस पॉइंट है आपने रखा होगा 50-60 के आसपास होंगे, आप सिंपली ये बोलो कि व्हेन यू डू इट राइट नाउ यू विल गेट अ 5,000 डिस्काउंट और अ 6,000 डिस्काउंट, और मेक श्योर कि वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होना चाहिए। नहीं करेगा बंदा, मत देना, दैट्स इट। बट व्हेन समबडी, और इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्काउंट, वी कैन प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा वैल्यू, वी कैन प्रोवाइड कि आई विल गोना बिल्ड अ वेबसाइट फॉर यू, आई विल गोना डू दिस फॉर यू, आई विल गोना डू दैट फॉर यू कंप्लीटली। यू सिंपल। ओके, आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दो अपने साइड से, ताकि उस पर्सन को फील हो कि इफ आई विल डू इट राइट नाउ आई विल गेट दिस। तो उसके करंट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पर्सन वो डिसीजन लेता है, तो उस डिसीजन मेकिंग को इंसेंटिवाइज करो, प्रोवाइड बाय प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू, बाय प्रोवाइडिंग मोर डिस्काउंट, और व्हाटएवर इट इज, सिंपल। अर्जेंसी, स्केर्सिटी वहां पर होनी चाहिए। एंड गाइस आई विल सिंपली से लास्ट वन, जिसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज कि यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, ठीक है, सेल्स के लिए प्लस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट अगर ये बोल रहा है कि आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल टेल यू लेटर, ओके, देन हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड हाउ यू विल बी एबल टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, एंड कैसे ना कैसे करके आप प्रॉब्लम से ले जाओ कंप्लीटली क्लोजिंग की तरफ, सिंपल। होप एट नाउ यू गाइस यू गॉट द पॉइंट। ये प्रॉपर क्या था हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि था whenever I talk to prospect, people ask about the price and they basically cost. So this is how you have to solve. Now here comes problem number 2, जो कि has said I'm a fresher, I want to sell my services, but when I talk to prospect, they ask me for old client result and I don't have good followers any client result, but I'm not able to close clients. What to do? Overall जो ये person है, ये fresher है, कोई right now testimonials को प्रॉपर नहीं है, कोई अभी इनके पास एक
पोर्टफोलियो प्रॉपर नहीं है दिखाने के लिए। अब जब भी कोई बंदा बढ़िया काम करना चाहेगा तो वो ऑब्वियसली बात है आपके पोर्टफोलियो को कंप्लीट मांगेगा, सिंपल हो गया। अब करे क्या? सो अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने अभी कुछ नहीं कमा रखा है, आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपके अदर क्लाइंट्स का रिजल्ट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास राइट नाउ अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू बिल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। पहली चीज, अगर आप अपने सर्विसेज के लिए 20, 30, 40, 50, 60, 1-2 लाख रुपए मांगना चाहते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आपको कहीं ना कहीं अपने साइड से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं पिच कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मेरी सर्विसेज से आई कैन हेल्प पीपल टू गो फ्रॉम करंट सिचुएशन टू अ डिजायर्ड सिचुएशन। तो आप सिंपल एक काम करो, आप सिंपल 3 लोगों के पास जाओ, आप 3 लोगों को बोलो, हे आई विल सॉल्व योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है? व्हेन यू गेट रिजल्ट यू पे मी, अदरवाइज यू डोंट। क्या बोलना है आपको? आई डोंट नीड एनी मनी अपफ्रंट। मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, चाहे आप उसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन, व्हाटएवर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू बिल्ड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। और दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस लॉन्च होती है तो उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि क्या एक्चुअली ये कंज्यूमर को, कस्टमर को वो एंड आउटकम दिलाने में हेल्प कर पाएगा या फिर कर पाएगी, सिंपल। एंड इससे 3 बेनिफिट होंगे। योर फ्री कस्टमर विल कन्वर्ट इनटू अ पेड कस्टमर, योर फ्री कस्टमर विल गिव यू अ टेस्टिमोनियल, इसके थ्रू यू विल गेट अ न्यू कस्टमर, योर फ्री कस्टमर विल गिव यू अ रेफरल। जब ये 3 टेस्टिमोनियल आपके पास प्रॉपर आएंगे, कुछ क्लाइंट्स भी शायद आएंगे, तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन लिटरली हेल्प पीपल टू गेट रिजल्ट। बट सिर्फ अगर उनके रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ पर है यू आर नॉट गुड इनफ, माय बॉय, माय गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसका मतलब यहाँ पर ये कि आपको अपने काम में और बेहतर होना है। आप बढ़िया हो, आप बेहतर हो, आपके सर्विसेज नहीं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने स्किल्स पे और काम करो, बिजनेस के बारे में कंप्लीटली और सीखो, सिंपल, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसा हो रहा है राइट नाउ प्रॉपर अभी कि लोग आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, टेस्टिमोनियल शो करो, अपना पोर्टफोलियो शो करो, यू डोंट हैव पोर्टफोलियो, बिल्ड अ पोर्टफोलियो बाय वर्किंग फॉर फ्री, प्रोवाइड सर्विसेज फॉर फ्री। और पिच करने का भी तरीका होता है, डोंट से आई विल वर्क फॉर फ्री, से आई विल हेल्प यू टू गेट दिस एंड आउटकम, पे मी इफ यू गेट, अदरवाइज यू डोंट। कूल। एंड हियर वी हैव गाइस प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज Sid, I'm a fresher searching for making money online for the last 2 years. Got to know about the drop shipping, drop sourcing, affiliate marketing, digital products, and now I'm completely confused about what should I do. यार इस फेज से पता नहीं कितने लोग राइट नाउ गुजर रहे होंगे। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर लो, ड्रॉप सोर्सिंग बिजनेस कर लो, ओके, कॉम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, ओके। एंड द पॉइंट इज दैट कि कोई बताता नहीं कंप्लीटली कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना प्रॉपर क्या होता है। पहली चीज, डू नॉट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस को बिल्ड करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक मार्केट की आप एक प्रॉब्लम पकड़ते हो और वो प्रॉब्लम को कंप्लीटली आप सॉल्व करते हो, तो वो मार्केट उस सॉल्यूशन के लिए आपको पे करेगा। जब आप ये पर्टिकुलर चीज करते हो देन पीपल विल पे यू एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी एंड योर सॉल्यूशन विल बी एबल टू हेल्प पीपल टू अचीव देयर एंड आउटकम। तो रेदर देन कि आप ये सोचो एग्जैक्टली कि सर मैं क्या करूं कंप्लीटली, आई विल सिंपली से, अगर आप राइट ऑफ फ्रेशर हो, यू स्टार्ट अ फ्रीलांस बिजनेस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि यू कैन नॉट बिल्ड अ प्रोडक्ट राइट नाउ, यू कैन नॉट डू एफिलिएट मार्केटिंग राइट नाउ, यू कैन नॉट बिल्ड अ डिजिटल प्रोडक्ट, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट कंप्लीटली, कोचिंग, कंसल्टिंग, वहां पे आपको मार्केटिंग बहुत करनी पड़ती है, यू हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इनिशियली आपके पास उतना पैसा नहीं होता है, सिंपल। तो द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर आप एक फ्रेशर हो, वो है आप अपना एक सर्विस बिजनेस स्टार्ट करो। आपको जो आता है उस स्किल को यूज करो टू बेसिकली मेक मनी, सिंपल, ओके। और इसके 8 स्टेप होते हैं टू एक्चुअली स्टार्ट एंड बिल्ड योर फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस, ओके। इसकी प्रॉपर एक वीडियो है जहां मैंने 8 स्टेप्स कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो आपको यहाँ कहीं दिख जाएगी एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एंटायरली एंड यू विल बी हैविंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू एक्चुअली बिल्ड योर फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस। लेट मी गिव यू अ समरी ऑफ द 8 स्टेप। स्टेप 1 होता है फाइंड अ प्रॉब्लम इन द मार्केट दैट यू कैन सॉल्व। स्टेप नंबर 2 होता है वो प्रॉब्लम आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो। स्टेप नंबर 3 होता है एक्जेक्टली कि आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। स्टेप नंबर 4 होता है यू बिल्ड पीओसी एंड द कॉन्फिडेंस। स्टेप नंबर 5 यू एक्चुअली प्राइस योर सर्विसेज। स्टेप 6 फनल, स्टेप 7 मार्केटिंग, स्टेप नंबर 8 फन सेल्स। मुझे पता है कि आपको ये 8 स्टेप में से कुछ कंप्लीट समझ में नहीं आया, बट व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट कि कैसे आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है प्रॉपर ऑनलाइन, सिंपल। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस वीडियो। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है ऐसा क्या ये सही है? शुड वी कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ फॉरवर्ड जहां बेसिकली मैं प्रॉब्लम्स को लेके कंप्लीटली उसके ऊपर प्रॉपर बात करूं? इफ यस, लेट मी गाइस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू सी योर फीडबैक, आई वुड लव टू सी कि आपका क्या कहना है। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, ओके। एंड लेट मी नो गाइस कि इफ यू हैव सम क्वेश्चन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड उन क्वेश्चंस को भी मैं एड्रेस करूंगा वीडियोस लाइक दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।